So today's our video is on National Defense Academy. How we can join National Defense Academy. एग्ज़ाम क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम पेपर का पैटर्न क्या है, कितने एग्ज़ाम होते हैं, क्या कट ऑफ होता है, कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए, कितने सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट्स में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, हमें उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, मेरिट आउट कितने बच्चे हो जाते हैं, एकेडमी में क्या क्या होता है, तो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे कि आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप एनडीए कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी। तो अगर आपको एनडीए ज्वाइन करना है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो 2 बार इसका नोटिफिकेशन आउट होता है पेपर का। ये यूपीएससी कंडक्ट कराता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी एनडीए कंडक्ट कराता है। तो आपका क्या कहते हैं, इसकी अगर आप इनको टोटल करो तो ये कम है, लेकिन आपकी 375 प्लस वैकेंसीज आती हैं। एंड अब उन्होंने स्क्वाड्रन और बढ़ा दिया है। ओके, तो 375 प्लस वैकेंसीज रहती हैं। एंड अब उन्होंने गर्ल्स के लिए भी कर दिया है, तो उसके कारण सीट्स बढ़ गई हैं। अभी कितना, अभी 19 गर्ल्स एकेडमी गई हैं पुणे इस बार, तो उनका भी स्क्वाड्रन स्टार्ट हो गया है। तो एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, 16.5 to 19.5 होना चाहिए आपका। और आपको 12th में आपका कोई भी स्ट्रीम होना चाहिए आर्मी के लिए। पर अगर आपको नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो फिज़िक्स, मैथ्स होना कंपलसरी है। ओके। एंड यूपीएससी कंडक्ट करता है, उसकी वेबसाइट में आप नोटिफिकेशन देख सकते हो। इसकी एसएसबी अक्टूबर जैन में होती है। एंड जो कमर्समेंट ऑफ ट्रेनिंग और कोर्स जनवरी टू जुलाई होता है। और इसकी ट्रेनिंग 3 years इन एनडीए एंड 1 year एट आईएमए होती है। तो 3 years एनडीए एंड 1 साल आईएमए। आईएमए किसका, अगर आप आर्मी में जा रहे हो। अगर आप नेवी में जा रहे हो तो आईएनए, एयरफोर्स जा रहे हो तो एएफए। ओके, एयरफोर्स एकेडमी डोंडीगल हैदराबाद। तो ये आपकी वैकेंसीज होती हैं, ये आपका एज लिमिट है। और नोटिफिकेशन आपका जून और दिसंबर में आ जाता है कि आपको फॉर्म भरना है। अब आपकी तीनों सर्विसेज का होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। और इसकी वैकेंसीज आर्मी की ज़्यादा होती हैं, फिर नेवी, फिर एयरफोर्स। ओके। तो मैथ्स आपका एग्ज़ाम होगा। आपका पहले मैं बता देता हूँ आपके कितने एग्ज़ाम होंगे। आपके इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे, 2 एग्ज़ाम होंगे। सुबह होगा 9 बजे से, फिर होगा आपका 2 बजे से। तो आपका जो एनडीए का एग्ज़ाम होता है वो आपका फर्स्ट पेपर होगा, पेपर 1 मैथ्स का होगा। ओके, मैथमेटिक्स का होगा। सेकंड आपका होगा जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट। फर्स्ट होगा मैथ्स, ये होगा सेकंड पेपर। ओके। इसमें इसमें फर्स्ट वाले में आपके होंगे 120 क्वेश्चन, और सेकंड वाले में होंगे आपके 150 क्वेश्चन। ठीक है। अब इन दोनों को जब आप और इनके टोटल मार्क्स होंगे 900। इसका आपका होगा 300 मार्क्स का, और इसका आपका होगा 600 मार्क्स का। टोटल हो गया 900 स्कोर। अब अगर आप इसमें क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो पॉजिटिव होगा 0.5, और अगर क्वेश्चन आपका गलत होता है तो नेगेटिव मार्किंग होगी 0.83 नेगेटिव मार्किंग, और अगर आपका सही होता है तो। और अगर आपका जीएटी में आपका क्वेश्चन सही होता है तो आपको मिलेगा 4 मार्क्स पॉजिटिव, और अगर आपका गलत होता है तो नेगेटिव 1.33। तो आप ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको आप ध्यान रखिए। और आपका 2.5 आवर का एग्ज़ाम होगा।
2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, तो आप 2.5 घंटे में आराम से कर सकते हैं। मैथ्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करिए। 300 का पेपर होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। अब हम आप बात करते हैं मैथ्स में क्या क्या आता है। तो आपका पहले पेपर मैथ्स का होगा, फिर आप फर्स्ट पेपर मैथ्स, सेकंड जीएटी होगा, जनरल एबिलिटी टेस्ट, फर्स्ट होगा मैथमेटिक्स। दो आपके पेपर होंगे। आपको ओएमआर में गोले भर के करना पड़ेगा, ए बी सी जो भी है आपका ऑप्शन। ओके, तो आपका क्या क्या आता है? अलजेब्रा आता है, मैट्रिसेस आता है, डिटरमिनेंट आता है, ट्रिग्नोमेट्री आता है, ज्योमेट्री आता है, 2 डायमेंशन एंड 3D जो आपका 12th के हैं, 12th का 11th एंड 12th NCERT। अगर आप वो कर लेते हो तो वो आपके लिए सफिशेंट है एकदम। उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आप PYQ लगा लीजिए, प्लस PYQ फॉर NDA मैथमेटिक्स, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये सब आपने पढ़ रखा है आराम से। आपके बोर्ड के मोस्ट ऑफ द पार्ट अगर आप ट्रिग्नोमेट्री करते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप हाइट एंड डिस्टेंस कर सकते हो। हाइट एंड डिस्टेंस के 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, इजी रहते हैं वो। पर्टिकुलरली ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन इजी रहते हैं, नॉर्मल एंगल अलजेब्रा के क्वेश्चन इजी रहते हैं। और अगर आप कैलकुलस कर रहे हो, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये पूरा आपका कवर हो जाएगा, ये पूरा एरिया अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो हो जाएगा। और आप बुक से ही करो बस, तो अच्छा रहेगा। ज़्यादा आपको कुछ करने के लिए पड़ेगा नहीं। और अगर आप जितना ज़्यादा मैथ्स में स्कोर करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आपने मैथ्स में स्कोर कर दिया तो आपका क्या कहते हैं, जीएटी में तो ठीक है, जीएटी कंपेरेटिव थोड़ा सा हार्ड रहता है। इंग्लिश में भी आप स्कोर कर लोगे 50 क्वेश्चंस में, लेकिन अगर आप मैथ्स में स्कोर कर लोगे तो आपका मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे बहुत। और यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरिट लिस्ट के टाइम पे कि कोई बच्चा मेरिट आउट क्यों हो जाता है। इससे मैथ्स में आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो, आराम से ला सकते हो मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप। तो आपको मैथ्स में बहुत फोकस करना पड़ेगा। आपका क्या कहते हैं, अब आपका आता है इंग्लिश। इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इंग्लिश के लिए कैसे करें, क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए हमें, कितने क्वेश्चंस हमें करने चाहिए, क्या होता है, क्या क्या आता है। तो देखो, आपका ग्रामर आता है, फिर आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है, स्पॉटिंग द एरर आता है, पैरा जंबल, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम एंटोनिम आता है, वोकैबुलरी आती है, क्लोज टेस्ट आता है, ईडियम फ्रेजेस आते हैं, एंड प्रोवर्ब्स आते हैं, एंड पैरा जंबल, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस करेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट। तो आपका ईडीएम तो आपका आता ही है 10 से 15 क्वेश्चन। ये डिपेंड करता है कि कैसे आ रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स वाले आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, पैराजंबल के 10 आएंगे, स्पॉटिंग द एरर के 10 क्वेश्चन आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन जो है आप रीडिंग द पैसेज बहुत इजीली कर सकते हो, ग्रामर के भी 10 क्वेश्चन आते हैं। तो एंटोनिम और सिनोनिम आप न्यूज़पेपर डेली रीड कर करके लिखते जाइए। 3 मंथ्स तक अगर आप करेंगे तो आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप बस इतना करते हैं तो आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो जाएगी। आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हो, जिससे आपकी जीएस की नॉलेज बहुत बढ़ेगी, जो आपको एसएसबी में भी काम आएगी। जो आपकी एसएसबी होगी उसमें आपको काम आएगी, आपको लेक्चरेट के टाइम पे काम आएगी, आपको ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे काम आएगी, GD1 GD2 आपके एसएसबी में काम आएगी यही चीज़। अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो तो, अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो और अगर आपको न्यूज़पेपर रीड ही करना है तो आप न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। उसका एक्सप्लेन्ड वाला तो पढ़िए ही पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पढ़ रहे हो तो आपको अच्छे से एकदम करेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। एडिटोरियल से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कैसे हमें एनालाइज करना चाहिए। रीडिंग से आपको सब समझ आ जाएगा कि वो बोल क्या रहे हैं। पहले स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाद में सब समझ आ जाएगा आपको। अब आपका आता है जनरल एबिलिटी टेस्ट। अब आपका आता है जनरल एबिलिटी टेस्ट कि हमें करना कैसे चाहिए, हमें जनरल साइंस कैसे पढ़ना चाहिए,
किसके कितने क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स आपकी आती है, केमिस्ट्री आती है, हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, करंट अफेयर आता है, पॉलिटी आती है, पॉलिटी आती है आपकी इंडियन पॉलिटी, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलो, ठीक है। और आपके इनके कितने क्वेश्चंस आते हैं, हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या लेवल होता है। तो आपके जीएटी में से आपके 50 क्वेश्चन तो इंग्लिश के रहेंगे, ठीक है। 50 × 4 = हो गया 200 मार्क्स, तो यही हो गए, ओके। और अब बचे आपके 400 नंबर। 400 नंबर आपका जीएस का होता है। तो आपके कितने क्वेश्चन होते हैं, 150 होते हैं किसमें, 150 आपके जीएटी में होते हैं, ओके। तो अब ये वाला जो है, इससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। तो आपको 400 मार्क्स हैं, वो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो फिजिक्स के 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के भी 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री के भी 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी के 17 से 18 आते हैं, और करंट अफेयर के भी 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं। डिफेंस एक्सरसाइज हो गए कि हमारा इंटरनेशनल रिलेशन में हमारा क्या चल रहा है, कहाँ पे G7 समिट हुआ, कहाँ पे क्या कहते हैं, अलग अलग एक्सरसाइज हुई आर्मी की, नेवी की, इंडिया रशिया कहाँ हुआ, और अलग अलग एक्सरसाइज कहाँ हुई, नेवल एक्सरसाइज कहाँ हुई, डिफेंस। तो आपको करंट अफेयर अगर करना है, सीए करंट अफेयर, तो आप ओनली 6 and 8 मंथ का ही करिए, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग इज सफिशेंट। और अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हैं, तो आप उससे भी जो करंट में हो रहा है, जो अलग अलग पेज को फॉलो कर सकते हो, जो करंट अफेयर रिलेटेड डिफेंस डालते हैं, एक्सरसाइज से रिलेटेड डालते हैं। तो आपका मिनिमम 6 मंथ्स होना चाहिए एंड मैक्सिमम 8 मंथ्स का आपको न्यूज़पेपर का करंट अफेयर समझना है, पढ़ना है, ओके। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपका 10th तक का आता है, 11th 12th के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। और हिस्ट्री हो गया आपका, हिस्ट्री एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न सब आता है, मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये पढ़ सकते हैं, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री। और ज्योग्राफी आपका रिवर रिवर सिस्टम आ जाता है, आपका क्या कहते हैं, विंड सिस्टम आ जाता है, विंड्स आ जाता है, करंट्स आ जाता है कि कौन सा करंट कहाँ पे है, एंड हम एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं, रिलेटेड सॉइल आ जाता है, सॉइल से रिलेटेड आ जाता है, ये एग्रीकल्चर में क्वेश्चन आ जाता है, राबी से आ जाता है, राबी, खारिफ, क्रॉप से रिलेटेड आ जाता है, अपना नाइट्रोजन कंटेंट सॉइल में कितना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है ज्योग्राफी में। एंड ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर डेमोग्राफी हमारी कैसी है, पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि 4 ऑप्शन दे देंगे, A B C D, इसमें से बिहार, पंजाब, गोवा, सिक्किम। तो आपको लिखा होगा कि इन दोनों मैच करो, किसमें हाईएस्ट है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में मार्क करिए। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जीएटी के आपके। फिर ये एकेडमी ऑनर क्या होता है, या जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका कट ऑफ मार्क्स कितना होना चाहिए, ठीक है। ये आपका कट ऑफ मार्क्स होना चाहिए, ये कब का है, 2020 का है। और जो वैकेंसीज होती है, वो आपको मैंने बता दिया था, वैकेंसी इतनी होती हैं। ये कब का है, 2020 का है ये। तो ये है एकेडमी का ऑनर कोड, जो एसएसबी में जो देखा जाता है वहाँ पे, लॉयल, ट्रस्टवर्दी, ट्रुथफुल, ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्टी, फोर्टराइट। तो ये आपका ऑनर कोड होता है। तो अगर आपको आपका क्या कहते हैं मार्क्स, एसएसबी में मार्क्स ये होने चाहिए रिटन एग्ज़ाम में, आउट ऑफ 900, इसमें 300 + 600 होता है, मैथ्स प्लस जीएस, जीएटी जो आपका होता है उसको मिला के होता है। और जब आप रिकमेंड होने के बाद आउट ऑफ 1800 होता है, प्लस करने के बाद दोनों का।
तो अगर आप 2019 का देखेंगे, ये 2019 है, एंड नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी कोर्स, ठीक है, एग्जामिनेशन। तो उसका ये रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं, तो ये आपका रिटर्न के मार्क्स हैं, ठीक है। आपको जब रिजल्ट आता है तब दोनों दिखाते हैं, और आउट ऑफ 900 है, एसएसबी के मार्क्स भी आउट ऑफ 900 हैं, और फाइनल प्लस करके दोनों को डिवाइड बाई 2 कर दिया है। तो देखिए ये इतना ज़्यादा है कट ऑफ। और अब आप देखिए कि कट ऑफ 450 प्लस जा रहा है आजकल, ओके, 450 प्लस, 400 प्लस कट ऑफ जा रहा है आपका। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा मैथ्स प्लस जीएटी में। और इसमें मैंने आपको बताया था कि 375 प्लस वैकेंसीज रहती हैं, यू कैन अज्यूम इट इज़ 400। और जो आपका मेरिट इन होने के बच्चों का लिस्ट है, मेरिट इन, यहाँ से आप देख सकते हो, फर्स्ट है, ये फर्स्ट AIR 1 है। अब मेडिकल आउट होने के बाद फिर जब मेरिट में नाम आता है जो मेडिकल फिट हैं, तो आप देख सकते हो 447 तक गया है। तो आप देख सकते हो कि एटलीस्ट 47 और 40 to 50 कैंडिडेट जो होते हैं वो मेरिट आउट होते हैं, ओके। तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और इसका देखो मार्क्स कितना है, 342 है। ये 2019 की है, ये 2019 का है ये लिस्ट, ओके। और यहाँ पे एसएसबी का स्कोर देखिए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ फोकस करना है, रिटन एग्जाम में। एसएसबी में तो आप फोकस करोगे, लेकिन आपके हाथ में जो अभी है, पहले आप रिटन एग्जाम में, तो रिटन एग्जाम में आप 420 प्लस मार्क्स लेके आइए। फिर अगर आप 420 आपका प्लस होता तो यहाँ पे आपका और मार्क्स प्लस हो जाते, तो उसके कारण आपका पूरा ओवरऑल स्कोर बढ़ जाएगा, आपकी रैंक बढ़ जाएगी। और आपका रिकमेंडेशन का रेट तो ठीक है, रिकमेंडेशन तो ठीक है, आपका मेरिट आउट होने के चांसेस कम हो जाएंगे, आप मेरिट इन हो जाओगे, ओके। तो ये कुछ फोटोज़ हैं जो आप वहाँ का यूनिफॉर्म देख सकते हो। ये एनडीए में क्या क्या होता है, कैसे ट्रेनिंग होती है, ये फोटोज़ उसकी हैं। एंड्योरेंस ट्रेनिंग होता है, एंड्योरेंस रन होता है, नेविगेशन ट्रेनिंग होता है, मैप रीडिंग होती है, ये मैप है, ये कंपास रखा है, ये कंपास से रीड कर रहे हैं कितनी डिग्री है। ये फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट उनको पढ़ा रहे हैं। ये आपका सर्वाइवल ट्रेनिंग हो गई, कॉम्बैट ट्रेनिंग हो गई, कैमोफ्लाज, फील्ड क्राफ्ट ट्रेनिंग, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मैं आगे आपको यही और सजेस्ट करते रहूँगा कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या। ये मेरे सब ऑब्जर्वेशन है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके यहाँ शेयर कर रहा हूँ। तो आप भी प्लीज़ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद। और आपकी पासिंग आउट परेड ऐसी होती है जब आप आफ्टर 3 years ऑफ एनडीए ट्रेनिंग, 3 साल के बाद जब आप एनडीए से ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है, तब आपकी पीओपी होती है, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।